Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. अस्पतालों में लगातार 24 घंटे दे रही स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल स्टाफ नर्स, जिन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, वह नए पदनाम से जानी जाएंगी। शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब स्टाफ नर्सों को उनकी वरीयता के हिसाब से अब नर्सिंग अधिकारी, सीनियर नर्सिंग अधिकारी, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक व मुख्य नर्सिंग अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। नए पदनाम मिलने से शहर के मातवरगंज स्थित जिला महिला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने सभी नर्सों और स्टाफों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सभी नर्सिंग स्टाफों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि अच्छा लगता है कि हमारे नाम के आगे ऑफिसर लग जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी डेवलप हो जाती है। यदि हम जिम्मेदार हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। अधिकारी में सिर्फ अधिकार ही नहीं मिलता, बल्कि कर्तव्य का बोध भी होता है, तो फिर हम अपने कर्तव्यों में भाग नहीं कर सकते। इस मौके पर स्मृता राय, शकुंतला, श्वेता, स्नेहलता, छाया, पूनम, तेतरी, ममता, सविता, तारा, सोनी, आशा यादव, आशा, वंदना, राजोती सहित बड़ी संख्या में नर्सिंग व स्टाफ मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे इस नए पदनाम को स्वीकार भी किया और उसके लिए सेलिब्रेशन करके हम लोग को बहुत बधाई भी दी। ये पद की लड़ाई हम लोग बहुत पहले से लड़ रहे थे। काम के सापेक्ष हमारा पदनाम हम लोगों के लिए स्वीकृत नहीं था, लेकिन कल 21 सितंबर को जब ये पदनाम घोषित हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है स्टाफ नर्स को, तो बहुत ही खुशी हुई है हम लोगों को। महसूस बहुत अच्छे, जब कोई पदनाम आपके अनुरूप मिलता है, जो हम डिमांड करते हैं वो चीज़ पूरी हो जाती है। पद के सापेक्ष में नाम भी मिलता है और नाम के सापेक्ष में काम के सापेक्ष पद मिलता है, तो बहुत ही खुशी होती है। जैसा कि सबको हुई है, सारे स्टाफ को हुई है, हमारे सारे नर्सिंग चैम्बर को हुई है, पूरे प्रदेश में हर्ष का माहौल है इसको लेकर के। क्या वजह है? वजह खुशी की है। खुशी की वजह यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब ने एक शासनादेश जारी किया है, और उस शासनादेश के तहत जो हमारे संवर्ग की सबसे ज़्यादा कर्मठ संवर्ग है, जो 24 घंटा तीमारदार से लगता है और मरीजों की सेवा करता है, लगातार डॉक्टर हमारा रहे न रहे, हमारी स्टाफ नर्स, हमारी सीनियर स्टाफ नर्स रहती है। इन लोगों की बहुत दिन से डिमांड चल रही थी कि हमारे संवर्ग का जो नाम है, पदनाम, उसको चेंज किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के बाद सबसे अच्छी डिग्री इन लोगों के पास होती है और तनख्वाह भी सबसे ज़्यादा होती है। हमारे संवर्ग में डॉक्टर्स के बाद दूसरे नंबर की तनख्वाह हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का होता है। ये डिमांड चल रही थी, हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि मैं एसोसिएशन से भी हूँ, ये समर्थन कर रहे थे। तो ये 21 सितंबर को ये शासनादेश जारी हुआ, और ये हायर लेवल से हुआ, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नहीं हुआ, बल्कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हुआ है। तो आज ये खुशी का दिन हमारे पूरे संवर्ग के लिए, हमारे लिए भी है, हमारे सहयोगियों के लिए है। तो इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं सबको बधाई दूंगा। हमारे साथ इन लोगों ने बेहतर काम किया, हॉस्पिटल को भी बेहतर बनाया, और दिन रातें लगी रहती हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हमारी झड़प भी सुननी पड़ती है, डांट भी सुननी पड़ती है, फिर भी मरीजों के लिए लगातार तत्पर रहती है। चीज़ों को रोज हम बदल रहे हैं। तो अब इन्हें अब किस अन्य नाम से जाना जाएगा? अब जो हमारी पहली पायदान थी जिससे भर्ती होती थी, उस स्टाफ नर्स बोलते थे, उसको अब नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे। अगला पद होगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, इसके बाद होगा उप नर्सिंग चिकित्सा अधीक्षक का,
फिर होगा चिकित्सा अधीक्षक का, जिसको मातृका बोलते थे मेट्रो। इस तरह से नाम हो गए ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, उप अधीक्षक और अधीक्षक। ये चार लेवल का इनका बनेगा। ये नाम हम अभी से मैं मतलब ये शासनादेश है तो मुझे उससे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं खुशी के साथ इजहार करता हूँ कि करूँगा, और इसकी एक एंट्री इन लोगों की सर्विस बुक में मैं करा दूंगा। आजमगढ़ में आपके मिला के जो हमारी परमानेंट जो नर्सिंग वर्क की ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या 36 है। तो 36 में जो जिस रैंक का होगा नर्सिंग ऑफिसर बनेगा, कोई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनेगा, कोई उप नर्सिंग अधीक्षक बनेगा, कोई नर्सिंग अधीक्षक बनेगा। सीनियर के हिसाब से जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मेडिकल अफसर होता है, सीनियर मेडिकल अफसर होता है, कंसल्टेंट होता है, सीनियर कंसल्टेंट होता है, प्रमुख मतलब डिप्टी सीएमओ, रजिस्टर सीएमओ, फिर एडी। उसी तरह से इन लोगों का भी है, लेवल 1, 2, 3, 4 करके है। तो ये पद नाम इस तरह से चलेंगे। बस एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से भी और आप लोगों से भी कि जैसे अच्छा लगता है कि हमारे नाम पे आगे ऑफिसर लग जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होती है। यदि हम ऑफिसर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। अधिकारी में सिर्फ अधिकार नहीं मिलता है, बल्कि कर्तव्य का बोध भी होता है। और हम फिर बच्चों की तरफ भाग नहीं सकते, साहब हमसे क्या मतलब है, हम तो छोटे हैं, वो बड़े हैं। आप छोटे नहीं रह गए ना, आप ऑफिसर बन गए। तो ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से आप लोग करते हैं, बेहतर और बेहतर करेंगे। आप लोगों के साथ हमारी शुभकामना है। और मैं चाहूँगा कि आप भी मीडिया के माध्यम से इस बात को समाज में ले जाएं कि एक बहुत ही संवेदनशील और पढ़ा लिखा संवर्ग है, और लगातार अपने भाई ये भी एक महिला है, इनके भी अपने परिवार होते हैं, इनके भी अपने बच्चे होते हैं। परिवार को भी देखते हुए, बच्चे को देखते हुए, पति को देखते हुए हमारे हॉस्पिटल में दिन रात, सुबह किसी की ड्यूटी है, शाम को किसी की ड्यूटी है, रात में किसी की ड्यूटी है, दिन रातें लगी रहती हैं पारिवारिक जिम्मेवारियों का। हम पुरुष लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम घर में जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें चाय भी कोई दूसरा आदमी दे। ये थक के जाती है तो भी हमें चाय देती है। तो इस चीज़ का हम कद्र करें। हम हॉस्पिटल में आते हैं यदि अपने मरीज के साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमसे दोगुना समाज में काम कर रही है। अभी समाज हमारा बदल रहा है। भाई हमारे पिताजी कभी भी अपनी माँ को पानी नहीं दिए होंगे, मैं